वॉचडॉग टाइमर। वॉचडॉग टाइमर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जिसे कंप्यूटर की खराबी को ढूंढने और उसे वापस ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्य ऑपरेशन के दौरान कंप्यूटर नियमित रूप से वॉचडॉग टाइमर को इलैप्स होने या टाइम आउट होने से रोकने के लिए रीस्टार्ट करता है। यदि कोई हार्डवेयर की गलती या प्रोग्राम एरर के कारण कंप्यूटर वॉचडॉग को रीस्टार्ट करने में विफल रहता है तो टाइमर का समय समाप्त हो जाएगा और टाइमर एक टाइम आउट संकेत उत्पन्न करेगा। टाइम आउट संकेत सुधारात्मक कार्रवाई या कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई आमतौर पर एक कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित स्थिति में रखने और सामान्य सिस्टम ऑपरेशन में वापस लौटने के लिए की जाती है। अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो आमतौर पर उन्हें रिबूट करने के लिए इंतजार करना संभव नहीं है। कुछ एम्बेडेड डिजाइन जैसे स्पेस प्रोब मानव ऑपरेटर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर यदि कभी हैंग होते हैं तो इस तरह के सिस्टम को स्थायी रूप से डिसेबल कर दिया जाता है। अन्य मामलों में मानव ऑपरेटर उत्पाद के अपटाइम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस गति से सिस्टम को रीसेट करेगा वह शायद काफी धीमी होगी। वॉचडॉग टाइमर हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो कि स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर की एनोमलीज का पता लगाने और यदि कोई घटित हो तो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सामान्यतः वॉचडॉग टाइमर एक काउंटर पर कार्य करता है जो कुछ प्रारंभिक वैल्यू से शून्य की गिनती करता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर काउंटर के प्रारंभिक वैल्यू का चयन करता है और समय समय पर इसे रीस्टार्ट करता रहता है। यदि सॉफ्टवेयर के रीस्टार्ट करने से पहले कभी काउंटर शून्य तक पहुंच जाता है तो सॉफ्टवेयर खराब माना जाता है और प्रोसेसर के रीसेट संकेत को वरीयता दी जाती है। प्रोसेसर और इसके द्वारा चलाए गए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमन ऑपरेटर ने पावर साइकिल की हो। आर्किटेक्चर और ऑपरेशन। वॉचडॉग रीस्टार्ट एक वॉचडॉग को रीस्टार्ट या पुनः प्रारंभ करने के कार्य को आमतौर पर डॉग किकिंग या अन्य इसी तरह के शब्दों द्वारा जाना जाता है। इसे आमतौर पर वॉचडॉग कंट्रोल पोर्ट को लिखकर किया जाता है। वैकल्पिक रूप से माइक्रो कंट्रोलर्स जिसमें वॉचडॉग संकलित या इंटीग्रेटेड होता है उनमें वॉचडॉग को कभी-कभी एक विशेष मशीन लैंग्वेज द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसका एक उदाहरण PIC माइक्रोकंट्रोलर्स के इंस्ट्रक्शन सेट में पाए गए CLR-WDT इंस्ट्रक्शन हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे कंप्यूटर में वॉचडॉग रीसेट आमतौर पर डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से चालू किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर स्पेस प्रोग्राम एक वॉचडॉग को वॉचडॉग डिवाइस ड्राइवर से संपर्क कर 0 कैरेक्टर /dev/watchdog पर लिखकर प्रारंभ करेगा। डिवाइस ड्राइवर जो यूजर स्पेस प्रोग्राम से वॉचडॉग हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्ट प्रदान करने के लिए कार्य करता है उसे टाइम आउट पीरियड तथा टाइमर स्टार्ट एवं स्टॉप करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सिंगल स्टेज वॉचडॉग। वॉचडॉग कई कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और कई अपने कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तित करने की अनुमति देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में अक्सर एक संकलित या इंटीग्रेटेड ऑन चिप वॉचडॉग होता है। अन्य कंप्यूटर्स में वॉचडॉग एक निकट की चिप में होता है जो CPU से सीधे जुड़ी रहती हैं या यह कंप्यूटर की चेसिस में एक बाहरी एक्सपेंशन कार्ड पर पाया जा सकता है। वॉचडॉग तथा CPU एक समान क्लॉक सिग्नल को साझा करते हैं जैसा नीचे के ब्लॉक चित्र में दिखाया गया है या उनके अलग-अलग क्लॉक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। मल्टी स्टेज वॉचडॉग। कभी-कभी 2 या 2 से अधिक टाइमर को कैस्केड कर एक मल्टी स्टेज टाइमर बनाया जाता है जहां प्रत्येक टाइमर एक टाइमर स्टेज या सिर्फ एक स्टेज के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए नीचे ब्लॉक डायग्राम में एक 3 स्टेज का वॉचडॉग दिखाया गया है। एक मल्टी स्टेज वॉचडॉग में केवल पहले स्टेज को प्रोसेसर द्वारा प्रारंभ किया जाता है। प्रथम स्टेज टाइम आउट के बाद एक करेक्टिव एक्शन प्रारंभ किया जाता है और कास्केड की अगली स्टेज प्रारंभ हो जाती है।
इसी प्रकार जैसे जैसे हर अगली स्टेज टाइम आउट होती है, ये एक करेक्टिव एक्शन को ट्रिगर करती है और अगले स्टेज को प्रारंभ करती है। अंतिम स्टेज के टाइम आउट के बाद एक करेक्टिव एक्शन ट्रिगर होता है, लेकिन कोई और स्टेज नहीं शुरू होती क्योंकि कास्केड का अंतिम स्टेज पहुंच चुका होता है। आमतौर पर सिंगल स्टेज वॉचडॉग टाइमर्स का प्रयोग साधारणतः कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि मल्टी स्टेज वॉचडॉग टाइमर्स एक क्रम से करेक्टिव एक्शन ट्रिगर करते हैं और अंतिम स्टेज में कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। डॉग की किकिंग। वॉचडॉग टाइम के काउंटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया सामान्यतः किकिंग द डॉग कही जाती है। इसका तथ्य यह है कि यदि एक व्यक्ति पर कुत्ता आक्रमण करता है तो उसे अपने बचाव के लिए लगातार किक करते रहना पड़ता है, जिससे कि वो उसे काट न सके। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को वॉचडॉग टाइमर को नियमित अंतराल पर रीस्टार्ट करना पड़ता है, अन्यथा सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करने का रिस्क हो जाता है। करेक्टिव एक्शंस। एक वॉचडॉग टाइमर कई में से कोई भी करेक्टिव एक्शन प्रारंभ कर सकता है, जिसमें शामिल है प्रोसेसर रीसेट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट, पावर साइक्लिंग, फेल सेफ स्टेट एक्टिवेशन या इनका कॉम्बिनेशन। इसके आर्किटेक्चर के अनुसार विभिन्न प्रकार के करेक्टिव एक्शन या एक्शंस जो वॉचडॉग ट्रिगर कर सकता है, वे निश्चित या प्रोग्रामेबल होते हैं। कुछ कंप्यूटर जैसे पीसी कंपैटिबल्स को प्रोसेसर रीसेट करने के लिए पल्स सिग्नल आवश्यक होता है। ऐसे केस में वॉचडॉग सामान्यतः इंटरनल या एक्सटर्नल पल्स जनरेटर को एक्टिवेट करके प्रोसेसर रीसेट को ट्रिगर करता है, जो उसके उपरांत आवश्यक रीसेट पल्स उत्पन्न करती है। एम्बेडेड और कंट्रोल सिस्टम में वॉचडॉग टाइमर को अक्सर फेल सेफ सर्किटरी को एक्टिवेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्टिवेट होने के बाद फेल सेफ सर्किटरी सभी कंट्रोल आउटपुट को सुरक्षित स्थिति में लाती है, जिससे फॉल्ट या एरर के दौरान उपकरण की क्षति को रोका जा सके। 2 स्टेज वॉचडॉग में पहला टाइमर अक्सर फेल सेफ आउटपुट्स को एक्टिवेट करने के लिए और दूसरे स्टेज के टाइमर को शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे स्टेज का टाइमर कंप्यूटर को रीसेट कर देगा अगर टाइमर इलैप्स करने के पहले फॉल्ट या एरर को सही नहीं कर पाता है। फॉल्ट डिटेक्शन। एक कंप्यूटर सिस्टम आमतौर पर ऐसा डिजाइन किया होता है जिससे कि इसकी वॉचडॉग टाइमर तभी शुरू होगा जब कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल मानेगा। कंप्यूटर एक या एक से अधिक फॉल्ट या एरर डिटेक्शन टेस्ट द्वारा निर्धारित करता है कि सिस्टम फंक्शनल है या नहीं, और यह वॉचडॉग को तभी प्रारंभ करेगा यदि सिस्टम ने सारे परीक्षण प्राप्त कर लिए हैं। वह कंप्यूटर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और कई प्रोसेस चल रही होती हैं, उनमें एकल साधारण परीक्षण सामान्य ऑपरेशन गारंटी करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है, क्योंकि यह एक सूक्ष्म गलती पकड़ने में असफल हो सकता है और इसलिए भले ही एक गलती मौजूद हो, वॉचडॉग को चालू करने के लिए अनुमति या निर्देश दे सकता है। एक असफल परीक्षण की स्थिति में लाइनेक्स वॉचडॉग डेमन सॉफ्टवेयर द्वारा इनिशिएट किया गया रीस्टार्ट का प्रयत्न कर सकता है, जो हार्डवेयर रीसेट करने की तुलना में बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में फाइल सिस्टम सुरक्षित रूप से अनमाउंट हो जाएगा और फॉल्ट की जानकारी उसमें लॉग हो जाएगी। हालांकि हार्डवेयर टाइमर का बीमा होना आवश्यक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट कई फॉल्ट स्थिति में असफल हो सकता है। वास्तव में ये डुअल स्टेज वॉचडॉग है, जिसमें सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करने का कार्य पहले स्टेज में शामिल है और हार्डवेयर रीसेट दूसरे स्टेज के लिए है। डॉग डेज। आपके सिस्टम को क्षणिक असफलताओं यानी ट्रांजिएंट फेलियर से वापस आने में मदद के लिए वॉचडॉग टाइमर एक उपयोगी उपकरण है। क्योंकि आधुनिक माइक्रोकंट्रोलर में स्वनिर्मित वॉचडॉग आम है, इसकी तकनीक प्रभावी ढंग से किसी अतिरिक्त खर्चे से मुक्त है। अगर आप एक मिशन क्रिटिकल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो फिर या तो सामान्य ज्ञान या एक रेगुलेटरी बॉडी आपको इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि आप वॉचडॉग का उपयोग करें। यह हमेशा के लिए अपने सिस्टम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा विचार है।